स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ हूँ एक नया टॉपिक लेकर के, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स होते हैं उनकी नेचर के बारे में हम पता करने वाले हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स में हम क्या पता करेंगे, तो मैथमेटिक्स में जो नेचर ऑफ रूट्स है उसके लिए हम पता करेंगे कि उनकी वो रियल नंबर्स हैं, वो आपस में इक्वल हैं, वो आपस में इक्वल हैं या नहीं हैं, ये सारी चीज़ हम यहाँ पर पता करने वाले हैं। तो सबसे पहले कंसिडर करते हैं हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। और अब बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की। कैसे हम पता करेंगे कि ये जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, नॉट इक्वल हैं, रियल हैं, इमेजिनरी हैं, क्या इनकी कंडीशन होगी। ओके, तो इसके लिए हम एक टर्म कैलकुलेट करते हैं जिसको हम पढ़ते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट और इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। अब ये डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, डी इज इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस वैल्यू के ऊपर पूरा का पूरा नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है। इसी को कैलकुलेट करके हम बता सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स का नेचर क्या होगा। चलिए तो बात करते हैं कैसे आप इसको पता करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, हम इसको कंपेयर करेंगे विद 0। सबसे पहले अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, या ये कहिए डिस्क्रिमिनेंट d जो है वो इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो क्या होगा इस कंडीशन में, ठीक है, रूट्स जो होंगे आर रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल होंगे और इक्वल भी होंगे, दोनों वैल्यूज जो है वो सेम होंगी। दूसरा केस, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहां से दो चीजें बनेंगी, या तो ये ग्रेटर देन 0 होगा या ये लेस देन 0 होगा। तो पहले हम ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ रूट्स। इस कंडीशन में रूट्स जो हैं, रूट्स आर रियल, ठीक है। फर्स्ट वाले पार्ट के जैसे ही, जैसे यहां पर रूट्स आर रियल, तो यहां पर भी रूट्स जो हैं वो रियल तो होंगे, लेकिन सेकंड पार्ट यहां पर चेंज हो जाएगा, बट अनइक्वल। डिफरेंट भी कह सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब कोई भी पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू। देन रूट्स आर रियल बट अनइक्वल। इक्वल टू 0, देन रूट्स आर इक्वल। नॉट इक्वल टू 0, देन रूट्स आर नॉट इक्वल। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन क्या हो कि अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए, ठीक है, कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए, तो इस कंडीशन में जो पहली ही कंडीशन है वो ही फेल हो जाएगी। रूट्स आर नॉट रियल, और इसको हम बोलते हैं रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। जो इमेजिनरी रूट्स हैं इनको हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। 10th क्लास तक केवल यही रूट्स की कंडीशन हम पढ़ते हैं, रियल, ठीक है। इमेजिनरी रूट्स हमारे सिलेबस में नहीं होते हैं, लेकिन ये कंडीशन हमारे सिलेबस में है तो ये हमें पढ़ना है। ओके, तो आपको समझ में आया। सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, तो रूट्स रियल एंड इक्वल। ग्रेटर देन 0 रियल तो होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे। इफ लेस देन 0, देन ये रियल नहीं होंगे, ये इमेजिनरी हो जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये डिपेंड करता है रूट नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं 2 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं।
इस चैप्टर में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली इस पर बेस्ड मिलेगा। अब यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ के की जगह ए बी सी कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² प्लस kx प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में 3 कंडीशंस थी। फर्स्ट, रूट्स आर इक्वल, ठीक है, दूसरा रूट्स आर नॉट इक्वल, तीसरा रूट्स आर इमेजिनरी। पहली 2 कंडीशन में रूट रियल होते हैं, लास्ट वाली तीसरी कंडीशन में रूट्स इमेजिनरी होते हैं। तो ये इतना लिखने के बाद में तीनों में से कोई भी एक कंडीशन यहाँ पर रखी जा सकती है। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लेकर के चलेंगे कि b² - 4ac ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 या लेस देन 0। तीनों कंडीशंस को हम कैसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी आपको दिया हुआ होगा। अब यहाँ पर केवल इतना क्वेश्चन फ्रेम किया है मैंने। इसके बाद में मैं फर्स्ट कंडीशन ये लिख ले रहा हूँ, इफ रूट्स आर इक्वल। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? जब आपको रूट्स इक्वल दिए हुए हैं देन आप यूज करेंगे b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0। b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले k, देखिए k कहां से है, इसको हमने कंपेयर किया ax² प्लस bx प्लस c के साथ में। b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो b की वैल्यू हो गई k -4 एज इट इज। a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 2। फिर c इज द कांस्टेंट टर्म दैट इज 8 एंड इक्वल्स टू 0। बस आपको यही ध्यान रखना है कि डिस्क्रिमिनेंट को आप क्या लेकर के चल रहे हैं। जब रूट्स इक्वल हैं तो यहाँ पर वैल्यू इक्वल रखी जाएगी टू 0। अब इसको बस सॉल्व कर देंगे हम। k² माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64 दैट इज इक्वल्स टू 0। नाउ k² इज इक्वल्स टू 64। अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, प्लस माइनस ये हो जाएगा 8। तो k की वैल्यू अगर प्लस या -8 है, ठीक है, तो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए दूसरी कंडीशन देखते हैं कि अगर रूट्स इक्वल ना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन में। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मैंने दूसरी कंडीशन ले ली है, इफ रूट्स आर रियल। ठीक है, केवल रियल वर्ड लिखा है। तो रियल वर्ड के लिए यहाँ पर जो b² - 4ac है वो ग्रेटर देन b, ठीक है, और इक्वल टू, एक तो ग्रेटर देन की कंडीशन में रियल रूट्स होते हैं और एक b² - 4ac इक्वल टू 0। इन दोनों कंडीशंस में यहाँ पर जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं। तो हम इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन कर लेंगे। हम क्या लिखेंगे, सिंस रूट्स आर रियल देन इट इम्प्लाइज b² - 4ac इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। b² - 4ac इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। दोनों सिंबल्स जो अलग अलग थे उन दोनों को हमने कंबाइन कर लिया यहाँ पर। ठीक है, जब भी आपको केवल रियल वर्ड लिखा हुआ मिले तो आपको ये अप्लाई कर लेना है और फिर सेम प्रोसीजर है जैसे अभी हमने किया है। b² की जगह पर रखेंगे k² - 4, a के प्लेस पर लिखेंगे 2 इंटू c के प्लेस पर लिखेंगे 8 एंड ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। देन k² माइनस ये मल्टीप्लाई किया था 64 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। उधर साइड ले जाइए इसको, k² इज ग्रेटर इक्वल्स टू 64 होगा। देन k इज ग्रेटर इक्वल्स टू प्लस माइनस 8। बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर k की वैल्यू प्लस माइनस 8 से ग्रेटर इक्वल्स टू हो 8 हो तो आप ये वैल्यू जो है ये रियल रूट्स होंगे।